क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्या आपका सपना है कि आपके नाम के आगे भी डॉक्टर शब्द जुड़े? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ उन कोर्सेज़ के बारे में जिनको करने के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। स्टूडेंट, इंडिया में टोटल 9 कोर्स ऐसे हैं जिनको करने के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, जिनको करने के बाद आप अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो सभी कोर्स के बारे में मैं आपको यहाँ पर 1 बाय 1 बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि आप किस तरीके से इन कोर्सेज़ में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ जो पहला कोर्स है वो है आपका एमबीबीएस। एमबीबीएस ज़्यादातर स्टूडेंट यही चाहते हैं कि वो एमबीबीएस करने के बाद ही डॉक्टर बने, और जो एमबीबीएस है वो एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से वो करें। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें कम होने की वजह से और कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसमें एडमिशन नहीं ले पाते। एडमिशन इसमें जो होता है वो आपके 3 एग्ज़ाम के थ्रू होता है। पहला आपका एम्स, नीट और जिपमर। इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो आपके नीट के थ्रू भरे जाते हैं। एमबीबीएस की ज़्यादातर सीटें नीट के थ्रू ही भरी जाती हैं। एम्स और जिपमर अपने अपने कॉलेजों में सीटें को भरते हैं अपना एग्ज़ाम कराने के बाद। अब इसके बाद जो आपका दूसरा कोर्स है वो है आपका बीडीएस। बीडीएस तब स्टूडेंट लेते हैं जब उनको एमबीबीएस नहीं मिलता। ये एक दूसरे ऑप्शन के रूप में स्टूडेंट के पास होता है। बीडीएस में भी जो एडमिशन होते हैं वो नीट के थ्रू ही होते हैं। इसकी भी जो सीटें हैं बहुत ही कम हैं इंडिया में, एमबीबीएस से कम है, जिसकी वजह से इसका भी कंपटीशन बढ़ जाता है। फिलहाल आपको बीडीएस करने के बाद आपको डेंटिस्ट की उपाधि मिलती है, आप डेंटल सर्जन कहलाते हैं। इसके बाद भी आप आगे पढ़ाई इसमें कर सकते हैं। इसके बाद जो आपके और डिग्रियां आती हैं वो आती हैं आपकी आयुष की डिग्रियां। आयुष जो है आपके 5 डिग्रियां आयुष में आती हैं, जिसमें आपकी जो पहली डिग्री है वो है आपकी बीएमएस की डिग्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है पिछले 2 सालों से। स्टूडेंट एमबीबीएस के बाद पहले बीडीएस को चुनते थे, लेकिन अब बीडीएस को छोड़ने के बाद भी स्टूडेंट बीएमएस को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि ये एक बेहतर अवसर के रूप में आपके सामने आ रहा है। बीएमएस आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन यहाँ पर पढ़ाई जाती है, इंडियन मेडिसिन भी इसको कहते हैं, और इसमें आपको आयुर्वेदाचार्य की उपाधि आपको मिलती है। इसके बाद आपके पास बहुत बढ़िया और बेहतर अवसर होते हैं। इसके बाद भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, एक अच्छी जॉब इसके पास पा सकते हैं। तो बीएमएस एक बेहतर अवसर के रूप में स्टूडेंट के पास अब आ रहा है। उसकी ये पहली डिग्री है। दूसरी जो डिग्री है उसकी वो है आपकी बीएचएमएस। बीएचएमएस करने के बाद आपके होम्योपैथिक डॉक्टर की आपको उपाधि मिलती है, और ये भी आपके 5.5 साल का कोर्स होता है। बीएमएस के बाद ये एक दूसरा ऑप्शन होता है स्टूडेंट के पास। आयुष स्ट्रीम में ज़्यादातर स्टूडेंट बीएमएस ना मिलने की दिशा में बीएचएमएस को प्रेफर करते हैं। इसके बाद जो एक और कोर्स है आपका आयुष स्ट्रीम में ही, वो है आपका बीयूएमएस, जिनको करने के बाद आप हकीम बनते हैं, यूनानी मेडिसिन बनते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए एक कंडीशन होती है, वो है आपकी उर्दू। आपके पास उर्दू के आपने एक सब्जेक्ट एज अ उर्दू आपने हाई स्कूल या फिर इंटर में ज़रूर किया हो, तो ये आपके लिए इसमें मैंडेटरी हो जाता है। इसके बाद जो आयुष स्ट्रीम में ही आपकी एक और डिग्री आती है, वो है आपकी BNBS। यह आपकी एक बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस इसको हम कहते हैं। इसमें आपको नेचुरोपैथ की उपाधि आपको मिलती है। ये सिमिलर है आपके बीएमएस के बराबर ही, और इसमें भी आपको आयुर्वेद मेडिसिन के साथ साथ आपको नेचुरोपैथी मेडिसिन भी आपको पढ़ाई जाती हैं। तो ये आपकी एक बेहतर ऑप्शन के रूप में BNBS की डिग्री भी आपके पास होती है। दूसरा, इसके बाद जो आयुष स्ट्रीम में एक और डिग्री होती है वो है आपकी BSMS। ये होता है आपका बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। ये जो है आपकी वो तमिलनाडु की ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जिसकी वजह से ये तमिलनाडु में ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है। ये ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही कम इसके डॉक्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थी 5 डिग्रियां आयुष कोर्स की,
जिनमें आप करने के बाद एक बेहतर ऑप्शन होता है एमबीबीएस के बाद आपके पास, जिसको करने के बाद भी आप डॉक्टर बन सकते हैं और एक अच्छी अपने फ्यूचर को सिक्योर इसमें कर सकते हैं। साथ ही एक और बात मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके ये आयुष कोर्स हैं इन सभी कोर्सों में भी एडमिशन आपका नीट के थ्रू ही अब कराया जाता है 2018 से। 2018 से पहले क्या था कि आपका प्राइवेट कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन हो जाते थे और जो आपकी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज थे आयुष कोर्सों के, उनमें एडमिशन आपकी जो अलग अलग स्टेट थी वो अपना एक अलग अलग एग्ज़ाम कराती थी जिसके थ्रू एडमिशन लिए जाते थे। लेकिन 2018 से सभी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन आपके नीट के थ्रू ही अब लिए जाते हैं। आयुष कोर्सेज के बाद भी यहाँ पर दो और आपके पास बेहतर कोर्स होते हैं जिनको करने के बाद भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। इनमें जो पहला कोर्स है वो आपका है BBSC एंड AH, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये भी एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन होता है स्टूडेंट के पास, जिसको करने के बाद भी वो एक डॉक्टर बन सकते हैं। और जो दूसरा कोर्स है वो है आपका BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये भी करने के बाद भी लोग नाम के आगे डॉक्टर लगा लेते हैं। तो ये थे कुछ मेडिकल कोर्सेज जो आपको करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आपको MBBS नहीं मिलता है तो BDS और BAMS, BHMS और बहुत सारे ऑप्शन, जितने भी मैंने आपको बताए, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं जिनको करने के बाद अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। ध्यान रखिए, MBBS के लिए आपके 3 एग्ज़ाम होते हैं, एम्स, जिपमर और आपका नीट। BDS के लिए नीट और जितने भी आपके अदर आयुष कोर्स हैं उन सभी में भी आपका नीट के थ्रू ही अब एडमिशन होता है। तो आप और बाकी जो आपके बचे यहाँ पर BBSC में भी आपका नीट के थ्रू ही अब एडमिशन होता है। BPT को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ, बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेती हैं, बहुत सारी स्टेट एग्ज़ाम करा कर लेती हैं। अभी नीट से एडमिशन इसका होगा या नहीं होगा इसके बारे में अभी कोई भी अभी पूरी तरीके से सही जानकारी नहीं आई है। तो फिलहाल इतने ये सभी कोर्स हैं जो आपको करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा और एक बेहतर चुनाव कर पाएंगे अपने फ्यूचर के बारे में कि आपको कौन सा कोर्स करना है, कौन सा कोर्स आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप कुछ और इन कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। या फिर आप मेडिकल फील्ड में, अगर आपने बायो से 12th किया है और उसके अलावा आपको कोई बेहतर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कुछ और कोई कोर्स आप करना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। उन सभी कोर्सों पर मैं आपके लिए एक वीडियो बनाकर आपको दे दूँगा, ठीक है। तो फिलहाल तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो सभी स्टूडेंट जो इस मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं उनको इससे फ़ायदा हो। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं आगे डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कि अगर आपने अभी तक हमारे बायोलॉजी बाय डॉक्टर श्लोक और डॉक्टर श्लोक केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इन दोनों चैनल पर ही आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ नीट और काउंसलिंग से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो